Symbiotic bacteria help the plants by forming root nodules and fixing nitrogen in the air, in the soil, nitrogen, gas, into useful compounds. Rhizobium bacteria form the root nodules in legumes. पर ये बनते कैसे हैं root nodules? How are they formed? ये TS of root दिखाया गया है, transverse section of a cut root. रूट हेयर वाला सेल जिसमें रूट हेयर्स हैं, देखिए एक्सटेंडेड पोर्शंस, यूनिसेलुलर रूट हेयर. ये रही सॉइल. सॉइल में ये ब्लू ब्लू क्या हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइंग इन द सॉइल. ये अंदर कैसे घुसते हैं ये देखना है हमने. नोड्यूल यानी वो मोटा मोटा गोला गोला दाने दाने कैसे बनाते हैं जड़ के अंदर, दलहन के पौधों में, लेग्यूम्स में. होगा क्या, ये सारे बैक्टीरिया देखिए एक्यूमुलेट हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं. किसके पास? रूट हेयर के पास. तो रूट हेयर्स के पास बैक्टीरिया आ गए हैं, जमा हो गए, एकत्रित. और रूट हेयर विल कर्ल, ये एक हुक सा बना देगा. देखिए, लुक एट द हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द रूट हेयर. और यहाँ सारे क्या हैं? बैक्टीरिया. ये क्या है? एपिडर्मिस यानी एपिब्लेमा, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द रूट. ये क्या आ गए इसके बाद? कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टेक्स के सेल्स. अब रूट के हेयर में एक इन्फेक्शन थ्रेड पैदा हो जाएगा. मतलब कहीं ना कहीं कोई घाव सा बन गया, कोई एरिया, ओपन एरिया बन गया, थोड़ी सी ओपनिंग बन गई, इन्फेक्शन थ्रेड क्रिएट हो गया. किस में? रूट हेयर में. जिसके कारण बैक्टीरिया एंट्री पा जाएंगे उस एरिया से. राइजोबियम बैक्टीरिया विल एंटर थ्रू द रूट इनटू द रूट थ्रू द इन्फेक्शन थ्रेड. अब कहाँ पहुँच गए बैक्टीरिया? पहुँच गए एपिब्लेमा में, यानी कि ये एपिडर्मिस में पहुँच गए. उसके बाद ये कॉर्टेक्स में भी घुस जाएंगे, कॉर्टेक्स सेल्स में भी घुस जाएंगे. और कॉर्टेक्स सेल्स को डिवाइड करने को स्टिमुलेट करेंगे, सेल डिवीज़न के लिए प्रोत्साहित करेंगे. उनसे साइटोकाइनिन और ऑक्सिन बनाने को स्टिमुलेट करेंगे, उनको कॉर्टेक्स सेल्स को प्रेरित करेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया. उससे क्या होगा? कॉर्टेक्स के सेल्स ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स, प्लांट हार्मोन्स पैदा कर देंगे बहुत सारे, जिससे सेल डिवीज़न बढ़ जाएगी. और उससे क्या होगा? एनलार्जमेंट होगी, बहुत सारे सेल पैदा होंगे. सेल डिवीज़न मतलब बहुत सारे सेल्स. तो क्या वो एरिया मोटा मोटा बड़ा बड़ा होता जाएगा? हाँ, वो ग्रेजुअली मोटा मोटा बड़ा बड़ा होके एक रूट नोड्यूल की शेप ले लेगा, दाना बना देगा, गोला बना देगा. आपको ये दिख रहा है? ये रूट नोड्यूल बन चुका है क्योंकि कॉर्टेक्स सेल्स हैव मल्टीप्लाइड to a large extent and formed the root nodule. So the various steps of root nodule formation in legumes with the help of bacteria. Firstly, rhizobium bacteria will surround the root hairs. Whichever is susceptible root hair, उसके पास आ जाएंगे. The root hair will curl due to some chemical secretion. The root hair will curve and be deformed due to chemical secretion. Third, an infection thread will be created in the root hair, leading to carrying of the bacteria into the cortex of the root. The bacteria will enter into the cortex. Auxins and cytokinins, the plant hormones, will make the cortical cells to multiply, cortex cells to multiply, to divide and redivide, forming many cells, a huge mass. And a huge mass means nodule. Cortex cells will grow and form an enlargement called the nodule. So the cortical and pericycle cells and all these cells
will form the root nodule finally. So let us revise the nitrogen fixers, the bacteria which help in nitrogen fixation, conversion of nitrogen gas, atmospheric nitrogen gas, in the soil nitrogen gas into ammonia NH3 useful compound. फ्री लिविंग होते हैं कुछ तो, जैसे कि एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग है, बेजरनिकिया फ्री लिविंग है बैक्टीरियम, लेकिन ये एरोबिक फॉर्म्स हैं, फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग, वायवीय श्वसन करते हैं, ये ऑक्सीजन यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। एनारोबिक फॉर्म्स के एग्जांपल है रोडोस्पाइरिलम, ये एक फ्री लिविंग फॉर्म है लेकिन एनारोबिक है, अवायवीय प्राणी है, यानी ऑक्सीजन नहीं लेता, उसके बिना ही रेस्पायर कर रहा है, उसके बिना जीवित रह रहा है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम, नॉन लेगुमिनस पौधे पर जो रह रहे हैं वो हैं फ्रैंकिया बैक्टीरिया, नोस्टॉक और एनाबीना साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो अगेन माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, फ्री लिविंग है। नाइट्रिफिकेशन हो गई थी, नाइट्रेट बन चुका था जो कि पौधे की जड़ों ने एब्जॉर्ब कर लिया था, सॉइल से उठा पाए थे वो नाइट्रेट को, NO3 माइनस आयन, जाइलम के द्वारा चढ़ता चढ़ता वो पत्ते तक पहुंच गया है। अब नाइट्रेट का क्या होगा, इसका बनेगा नाइट्राइट, मतलब वापस बैक स्टेप्स, किसके द्वारा, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम मदद करेगा जो लीफ के अंदर होता है। नाइट्राइट बन चुका है ये वाला, NO2 माइनस 1 विल बी कन्वर्टेड टू अमोनिया। ये सब उल्टा स्टेप चल रहा है, लीफ में उल्टा हो रहा है, जो सॉइल में हुआ था उसका विपरीत, नाइट्रिफिकेशन का विपरीत। तो अमोनिया बन गई, किसके द्वारा, नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम। अब की बार अमोनिया बन गई, अमोनिया से बन गए एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड से बनेंगे प्रोटीन। इस तरह से लेग्यूम्स यानी दलहन वाले पौधे, दालें, चने, दे आर रिच इन प्रोटीन्स, दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ नाइट्रोजन इन देम। हमें पता है कि नाइट्रोजन साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन, conversion of nitrogen gas into ammonia, और नाइट्रोजनेस एंजाइम इसमें मदद कर रहा है जो बैक्टीरिया में मिलता है। कौन से बैक्टीरिया, ये सारा स्टेप कहाँ हो रहा है, ये सारा जो भी बनाया गया बैक्टीरिया के अंदर दिखाया गया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सर्स। फॉर एग्जाम्पल द राइजोबियम, ये एंजाइम पड़ा है, नाइट्रोजनेस एंजाइम नीले नीला, इसके साथ अटैच कर गई है नाइट्रोजन गैस, N2 कॉम्प्लेक्स इज क्रिएटेड, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स is formed, ES complex is created. Steps of nitrogen fixation involve formation of diamide, N2H2. Can you see this? This is formed, diamide has been formed क्योंकि हाइड्रोजन गैस जुड़ गई है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ जो एंजाइम से जुड़ा ही हुआ है पहले ही। कैन यू सी दिस 2H ब्लू, दे आर हाइड्रोजन गैस एटम्स, दे हैव जॉइंड विद नाइट्रोजन गैस, तो N2H2 बन गई है यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, फर्दर हाइड्रोजन गैस जुड़ गई, हाइड्रोजन जुड़ गई है तो उससे क्या हो गया, N2H4 बन गया है, N2H4, और यानी हाइड्राजीन बन गई है। उसके बाद क्या हो रहा है, अगेन अनदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैचेस, और इस प्रकार से NH3, कैन यू सी दीज, N2H6 ये जो बन गया है कॉम्प्लेक्स सा क्रिएटेड। फाइनली एंजाइम से ये अलग हो जाता है, डिटैच हो जाएगा, ये आपस में भी टूट जाएगा, ब्रेकेज हो जाएगा, टूट जाएगा। NH3, 2 ammonia have been formed. Rhizobium bacteria have nitrogenase enzyme and they help in conversion of nitrogen into ammonia. All this is occurring in the host cell, that is in the plant cell, all this is occurring.
ये रिएक्शन हो रहा है, ये जो पूरा बकायदा रिएक्शन दिखाया गया है, एक अमोनिया बनाने के लिए 8 ATP लगे हैं। वो होस्ट सेल की एनर्जी लगा रहा है ATP फ्रॉम द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, रेस्पिरेशन ऑफ द होस्ट। नाइट्रोजनेस एंजाइम तभी काम करेगा जब ऑक्सीजन आसपास ना हो। ऑक्सीजन से ये डरता है, इसलिए रूट्स में तो रेस्पिरेशन हो रही है 24 घंटे और ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो हाउ टू सेव नाइट्रोजनेस फ्रॉम ऑक्सीजन, इसके लिए बचाव में आता है लेग हीमोग्लोबिन, अ पिगमेंट फाउंड इन लेग्यूम्स, रूट्स ऑफ लेग्यूम्स, पिंक कलर्ड, जो बिल्कुल हीमोग्लोबिन से मैच करता है, मिलता जुलता है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर कहलाता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, उठा लेता है, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट हो जाए और नाइट्रोजनेस काम कर पाए। कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, जो मदद करें, ये सारा कर रहे हैं, नाइट्रोजनेस एंजाइम इन्हीं के अंदर तो है। ये अगर सॉइल में पड़े हों तो फ्री लिविंग होते हैं और एरोबिक होते हैं, बैक्टीरिया बन के रहते हैं। लेकिन जैसे ये किसी होस्ट सेल में घुस गए, रूट के अंदर घुस गए, तब ये एनारोबिक हो जाते हैं, यानी अवायवीय। ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए नाइट्रोजनेस को काम करने के लिए। अब इस अमोनिया का क्या होगा, ये जो बन गई है अमोनिया NH3, ये pH के कारण प्रोटोनेटेड हो जाती है, H आयन इसके साथ जुड़ गया प्रोटॉन और बन गया अमोनियम आयन NH4, which is considered toxic for a plant, harmful, poisonous। और अतः क्या अमोनियम आयंस को अक्यूमुलेट होने दें पौधे में? नहीं, ये अफोर्ड नहीं कर सकता पौधा, तो इसको फटाफट कन्वर्ट किया जाएगा एमिनो एसिड्स में। तो हार्मफुल अमोनियम आयंस को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के 2 मेथड्स हैं, 2 स्टेप्स, 2 तरीके। क्या हैं? पहला है रिडक्टिव एमिनेशन। अमोनियम आयंस जो बन चुके हैं अब टॉक्सिक, react with alpha ketoglutaric acid and form glutamic acid, एमिनो एसिड बन गया। यानी कि अमोनियम आयंस की मदद से हमने बना दिया एमिनो एसिड प्लांट ने। और या फिर सेकंड तरीका है ट्रांस एमिनेशन। वही ग्लूटामिक एसिड जो बना था, किसके द्वारा? अमोनियम आयन नहीं तो बनाया था, उसके द्वारा पहले क्या हो, ग्लूटामिक एसिड बनाया जाए और उससे एक डिफरेंट यानी चेंज्ड न्यू तरह का एमिनो एसिड बना लिया जाए। एक और वे भी है नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स बनाने का पौधे में, यानी एमाइड्स। दीज कैन बी क्रिएटेड थ्रू द aspartic acid maybe or glutamic acid. The root nodules of some plants, some legumes like the soya bean plant, export the fixed nitrogen as ureads। तो एक और तरीका भी है यूरिड्स।